Later that same evening. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप लोग की? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और अभी मैं खा रही थी एप्पल। आप लोग को पता है कि मैं एप्पल किस तरह से खाती हूँ, क्योंकि मुझे ये उतना पसंद नहीं है, बट ये फ़ायदेमंद है। तो एक एप्पल कम से कम डेली खाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस पर थोड़ा सा मैं जलजीरा और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर खा रही हूँ, इससे कि मैं खा लेती हूँ 1 या 2 मैं एप्पल खा ही लेती हूँ माशाल्लाह से। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से पसंद है। और मेरा फ्रूट में सबसे ज़्यादा पसंदीदा है अमरूद। और आप लोग गेस कीजिए कि एक और क्या है। तो Later the next day. गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का ही व्लॉग है। तो मॉर्निंग क्या, दोपहर मतलब टाइम हो ही गया था, 12 बज गया था। मुझे घर से निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि अभी मुझे जाना था आंसू को लेकर डॉक्टर के यहाँ। यानी कि अच्छा, उसका पूरा नाम है आसिफ, हम लोग प्यार से उसको आंसू बोलते हैं। मेरा मझला वाला बेटा, उसकी तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर के यहाँ बस लेके जा रहे थे। और बस मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और आनू मैं जब भी कहीं जाने लगती हूँ ना, तो उसको पैसा चाहिए कुछ ख़रीदने के लिए, तो वो जल्द पर्स खोलने लगता है। तो मैं उसको पैसा दे दी और उसके बाद यहाँ आंसू के साथ मैं निकल गई थी। बड़ा वाला बेटा घर पर ही था। तो आज संडे था, तो स्कूल तो संडे को ऑफ ही होता है, ज़ाहिर सी बात है। और मेरे माइंड में ये नहीं था कि सभी डॉक्टर का बंद होता है कि क्या, ये नहीं पता है। लेकिन जिस डॉक्टर के पास मैं जा रही थी ना, तो वो ऑफ था, मतलब सभी का छुट्टी था। जितने भी डॉक्टर वहाँ बैठते हैं, लेडीज़ से लेके जेंट्स, वो सब छुट्टी पर थे। संडे को मतलब खुलता ही नहीं, ऑफ रहता है। तो ये बात मुझे नहीं पता था और मैं चली गई थी। यहाँ मैं ऑटो पे बैठ गई थी और बस ऑटो खाली था, हम लोग ऑटो पे ही जा रहे थे। तो अच्छा, यहाँ का मैं व्यू दिखाती हूँ। ये स्टेशन का रास्ता है, जो कि रेलवे स्टेशन मुजफ्फ़रपुर जंक्शन। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। अंदर से तो मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ऑटो पे बैठी हुई हूँ, बाहर से ही मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे बस ऑटो सबका भीड़ लगा रहता है, और वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाते रहते हैं। जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ के सबको, पैसेंजर को बुलाते रहते हैं। तो ये मतलब स्टेशन का ही रोड है। काफ़ी रश यहाँ पर भी होता है, खाने पीने का हर एक चीज़ यहाँ पर मिलता है, अवेलेबल रहता है। तो ये है मुजफ्फ़रपुर का जंक्शन, जो कि आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सब गेट रास्ता जाने का ही है, और बस थोड़ा दूर पर ही हॉस्पिटल है। तो जिसकी वजह से मैं पैदल नहीं गई थी, और पैदल जाऊँगी ना तो फिर पैर में सूजन ही आ जाना है। तो खैर फाइनली यहाँ मैं आ गई थी, और जब मैं अंदर आई पूरा सन्नाटा सन्नाटा था। तो मैं भी कंफ्यूज़ थी कि सन्नाटा क्यों है। तो यहाँ पे की गार्ड से मैं पूछी, तो वो बोले कि नहीं, ऑफ रहता है संडे को। ये देखिए पूरा खाली। नहीं तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश होती है ना, कि लाइन बस लगे रहो लगे रहो, और नंबर आते आते आपको सुबह से शाम हो जाएगा, ऐसा है। और धक्का धुक्की इतना होता है ना, वो उसको धक्का देता है, उसको धक्का देता है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। एंड तो खैर वहाँ से मैं निकल गई थी, और मुझे मार्केट से कुछ काम था, मुझे अपना चूड़ी वगैरह लेना था। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट मार्केट है, जिसका नाम है मोती झील। इसको सब मोती झील बोलते हैं। ये ऊपर ब्रिज है, यानी कि पुल है, और ये पुल के नीचे सब भी दुकान सब लगा रहता है, स्टॉल वगैरह। मतलब कपड़े का जीन्स है, तो मतलब हर एक चीज़ का, चश्मा, मोबाइल का कवर, टोपी वगैरह, मतलब चारों तरफ, दोनों तरफ आप देखेंगे तो दुकान सब भी लगा हुआ है। और मेरा बहुत फेवरेट ये मार्केट है, और यहाँ भी आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलता है। तो बस मैं यहीं आ गई थी अपना चूड़ी लेने के लिए। तो मैं आ गई चूड़ी की दुकान पे। अच्छा, पहले मैं जिस भैया की दुकान से चूड़ी लेती थी, मतलब जितना भी मेकअप का सामान है, जो कुछ भी मैं ईद वगैरह में लेती थी, तो वो भैया मतलब वो दुकान बेचकर कहीं चले गए, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं था मेरे पास कि मैं उनसे फिर संपर्क करूँ और पूछूँ कि कहाँ पे उनका दुकान है। तो खैर, तो वो तो भैया गए, और A to Z मैं वहीं से लेती थी। उसके बाद ये दुकान है जहाँ से मैं
साल भर से मैं यहीं से ले रही हूँ और काफ़ी अच्छा चूड़ी मुझे मिल जाता है। जिस तरह का चूड़ी खोजिएगा आपको मिलेगा। तो यहाँ मैं देख रही थी कि न्यू कलेक्शन आया है कि नहीं। तो जो भी था वो भैया दिखाए मुझे। तो मुझे लेना था अपने कपड़े के सेट का, ज़्यादा नहीं लेना था। अच्छा, हमारे घर के आसपास में भी मार्केट में चौक वगैरह पे मतलब दुकान है, बट मुझे जहाँ मैं सेटिस्फाइड रहती हूँ, मुझे जहाँ का अच्छा लगता है मैं वही ला से जाती हूँ। तो मैं इतनी दूर से डॉक्टर को भी दिखाने आई और उसके कुछ दूरी पर ये मार्केट है जहाँ से मैं चूड़ी ली। अच्छा, मैं चूड़ी किस लिए ली हूँ, क्योंकि मैं जो ड्रेस सिलवाई थी, मैं फिर से आपको दिखा दूँगी वो ड्रेस, किसी दूसरे व्लॉग में दिखाऊँगी। क्योंकि फरवरी में मेरा बर्थडे आता है। एक्चुअली मैं बर्थडे मनाती नहीं हूँ, कभी नहीं मनाई हूँ, कभी भी नहीं। ये नहीं कि मैं व्लॉग बना रही हूँ इसकी वजह से मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस ये होता है कि हाँ बर्थडे है तो बस नया पहनने का मन हुआ अगर तो पहन लिया। तो चूड़ी मैं ले आई हूँ, पता नहीं पहनती हूँ कि नहीं पहनती हूँ, ये तो कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे कुंडा का पर्व भी आ रहा है तो मैं हो सकता है उस दिन भी पहन सकती हूँ। बच्चे सभी बोले कि अम्मी मनाइएगा, सेलिब्रेट कीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ इरादा नहीं है। देखती हूँ जो भी होगा, बस अच्छा कुछ बना लूँगी खाने के लिए या बाहर से कुछ मंगवा लूँगी। और यहाँ मैं आंसू को खिला रही थी छोला भटूरा। उसके बाद मैं आ गई थी मॉल में, जिस मॉल में मैं ज़्यादातर जाती हूँ, जहाँ से मुझे ग्रॉसरी का सामान लेना था। ग्रॉसरी मतलब जैसे कि सॉस वगैरह था और नूडल्स था, ये सब लेना था जो कि ख़त्म हो चुका था। बच्चे लोग ये बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ख़त्म होगा ही। तो बस वो सब लेने आई थी। आज मुझे बहुत कुछ लेना था तो देखती हूँ जो जो मिलता है वो मैं लेती जाऊँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं क्या लाई हूँ। तो रमज़ान के भी अभी बहुत जल्द माशाल्लाह से रमज़ान भी आने वाला है। तो बस अगर कुछ क्रॉकरी वगैरह अच्छा मिलता है तो वो भी मैं लूँगी और आप लोग को बताऊँगी, दिखाऊँगी। तो बस मैं एंट्री कर चुकी थी मॉल के अंदर और यहाँ अभी भी विंटर का ही है, क्योंकि विंटर अभी है, ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा विंटर है। यहाँ देखिए बस मेरा शॉपिंग शुरू हो गया है। मैं खोज के निकाल रही थी कि कौन सा अच्छा है, क्या है। और एक्सपायरी डेट तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी आप अचार लेते हैं, सॉस लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि एक्सपायरी डेट ज़रूर देखें। 2 hours later. तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोग के साथ अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी। तो बस ठंडी इतना ज़्यादा है ना, अभी मैं थोड़ा क्रीम हाथ में लगाया और उसको मिक्स कर रही थी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ रनर से, जो कि मैं किचन के लिए लाई थी। तो मेरा किचन का रनर है ना वो ख़राब हो चुका है, एकदम पतला सा हो गया है, थोड़ा फट भी गया है। तो उसको चेंज करना था, लेकिन जिस तरह का मैं रनर खोज रही थी ना किचन में, जिस तरह का रहता है वो मुझे नहीं मिला। तो दो मॉल में गई थी तो दोनों में मुझे नहीं मिला उस तरह का। तो लास्ट में मुझे ये लेना पड़ा, क्योंकि कुछ तो मुझे रखना ही था किचन में, क्योंकि वो टाइल्स है और टाइल्स पे ठंडी में अगर आप पैर रखते हैं तो और भी ज़्यादा पैर को नुकसान पहुंचता है। तो रनर तो खैर ठंडी हो या गर्मी किचन में मस्ट होना ही है। तो ये मुझे मिल गया था रनर, जो कि ये भी अच्छा है, काफ़ी मोटा भी है, इसकी सिलाई वगैरह सब बहुत ही अच्छी मजबूत है और अच्छा खासा इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है। ये देख लीजिए पीछे से इसका ये कितना पूरा सेफ्टी से अच्छे से सिला हुआ है, बहुत मजबूत है। तो काफ़ी टाइम तक चलेगा, लेकिन मुझे ये लंबे टाइम तक किचन में नहीं रखना है। अगर मुझे जिस तरह का मैं चाह रही हूँ ना मुझे मिल गया किचन का, तो फिर मैं इसको चेंज कर दूँगी और ये रूम में काम आ जाएगा मेरे, क्योंकि किचन में ये उतना भी अच्छा नहीं लगता है। किचन के ही मुताबिक होना चाहिए रनर भी। और उसके बाद ये मैं 2 लाई थी क्रॉकरी सेट, यानी कि सर्विंग ट्रे बोला जाता है इसको, प्लेट छोटा वाला। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मैं लाई हूँ रमज़ान के लिए। तो इंशाल्लाह रमज़ान में पकौड़ा वगैरह जो भी है या फिर फ्रूट्स वगैरह, तो मैं इसमें कुछ भी मतलब शेयर इसमें सर्व करूँगी। और फ़िलहाल मैं 2 ही लाई हूँ। और ये पान की तरह डिज़ाइन बना हुआ है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था कब से। मेरा बड़ा वाला बेटा भी बोल रहा था कि अम्मी लाइएगा लाइएगा, तो खैर मैं आज ले आई हूँ। तो इसका मैं प्लेट भी खोज रही थी तो खैर प्लेट नहीं मिला। अच्छा हाँ, डिनर सेट मेरे पास काफ़ी है माशाल्लाह से, अच्छे बहुत ज़्यादा है। बट जो अच्छा लगता है, मतलब जो सुकून मिलता है स्टील के बर्तन में खाने में ना, वो मुझे डिनर सेट में नहीं लगता है। आप लोग बताइएगा मेरी बात से आप एग्री है कि नहीं। चाहे जितना भी डिनर सेट हो, लेकिन स्टील के बर्तन की बात ही अलग होती है। वो अनहाइजीनिक भी नहीं होता है। स्टील का बर्तन मैं समझती हूँ कि काफ़ी अच्छा होता है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो मैं
कभी ऐसा नहीं है, डिनर सेट में भी खा लेती हूँ, इसमें भी खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं स्टील के बर्तन में ही खाती हूँ। अच्छा, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, इसका भी डिज़ाइन देखिए, बहुत अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो ये ब्लैक में और गोल्डन में है, गोल्डन इस पर डिज़ाइन बना हुआ है, ब्लैक का है और बहुत प्यारा लग रहा था। तो एक ही पीस था तो मैं एक ही लाई हूँ, नहीं तो इसका भी मैं 2 लाती। तो खैर फ़िलहाल एक ही मैं ले आई हूँ। तो ज़्यादा मैं क्रॉकरी वगैरह नहीं लाई हूँ, जो मुझे पसंद आया मैं ली। मैं पहले ही बताई हूँ, जो मुझे पसंद आता है, जिस चीज़ की मुझे नीड होती है मैं वही लेती हूँ, नहीं तो बस यूँ फालतू में पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, ये 2 प्लेट मैं लाई थी दोनों बेटे के लिए। अयान के लिए डिनर सेट का ही, मतलब फाइबर का उसका मैं ला के रखी हुई हूँ, लेकिन अभी वो बच्चा है ना, तोड़ देगा, तो मैं उतना यूज़ नहीं करती, रखा हुआ है उसका नया। तो उसका भी ना 3 खंड का है। और ये मैं लाई थी जैसे इडली डोसा खाने के लिए, वो भी खा सकते हैं और नाश्ता भी खा सकते हैं। तो बच्चे लोग इसमें नाश्ता दोपहर में, रात में, सुबह में नाश्ता करते हैं, और चावल तो खैर बड़े वाले प्लेट में खाते हैं। तो ये मैं 2 लाई थी, आंसू के लिए और बड़े वाले बेटा के लिए। तो उन लोग को कब से ऐसा प्लेट चाहिए था। इससे पहले ना प्लास्टिक वाला था, जिसमें वो लोग नाश्ता वगैरह खाता था, तो वो ख़राब हो चुका था। तो मैं बोली कि इसको यूज मत करो, मैं स्टील का ला दूँगी। तो खैर ये मैं ला दी थी। और ये मैं लाई थी, जैसे कि लहसुन वगैरह, अदरक को अगर कद्दूकस करना है ना, तो बहुत आराम से हो जाता है। ऐसे कि मेरे पास ऑनलाइन में मंगवाई थी बहुत पहले, तो वो न्यू रखा हुआ है मेरे पास, 2-2 सेट में मंगवाई हूँ। सलाद का कटर जो होता है, पूरा उसका सेट है मेरे पास। लेकिन फिर भी मुझे सिंगल चाहिए था कि जब मर्जी यूज कर लो, वो सब है ना, तो मैं रखी हुई हूँ उसको। तो ये मैं लाई हूँ कि इसको डेली यूज के लिए मैं निकाल दूँगी। तो ऐसा है। और वो जो सेट सब है ना, वो बड़ा बड़ा है। तो ये भी मैं ग्रीन कलर का ही था, तो ग्रीन कलर का ही ले आई हूँ। ये भी यूजफुल होता है, लहसुन वगैरह आसानी से इसमें कद्दूकस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। बच्चे लोग का जैम भी लाई थी। तो तीनों बच्चे को जैम पसंद है, मैं भी खा लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ मैं 2 बॉटल में जैम लाई थी, और दोनों का एक्सपायरी डेट देख कर ही मैं ली थी, क्योंकि अगर एक्सपायरी डेट अगर ख़त्म हो जाता है, वो आप ले आते हैं और खाते हैं, वो नुकसानदेह होता है। तो सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी भी बिना पढ़े आप कोई भी प्रोडक्ट मत यूज करें, और ख़ासकर बच्चों के मामले में तो इन सब बातों का ख़ासकर ध्यान दिया जाता है। बच्चों के सेहत में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो ये मैं डेट वगैरह देख कर ही लाई थी। 2 मैं जैम लाई थी। और आगे दिखा रही हूँ कि मैं क्या लाई थी। ये मैं लाई थी हक्का नूडल्स, जो कि आप लोग देखते ही मेरे ब्लॉग में चाउमीन वगैरह बनता ही रहता है। तो ये मैं 3 पैकेट है कि 4 है, शायद 3 है, 3 पैकेट मैं लाई थी। तो इसका भी दाम बढ़ चुका है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, कि हर एक चीज़ पे दाम बढ़ता ही जा रहा है। तो खैर लाना तो था ही, तो ये मैं 3 पैकेट ले आई थी कि बस बच्चे लोग खाते रहेंगे। और रमज़ान में तो ये सब कम यूज होता है, क्योंकि बस अफ्तार ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा मसालों से हो जाता है, फ्रूट्स वगैरह सब रहता है, तो वही सब बच्चे लोग खा लेते हैं, पेट भर जाता है। तो नूडल्स वगैरह बहुत कम बनता है रमज़ान में, बाई चांस कभी बनता है। अच्छा, ये मैं किचन का नैपकिन लाई थी, जो कि 3 का सेट था। ऑलरेडी मेरे पास में 2 अलग अलग तरीके का नैपकिन ला के रखी हुई हूँ, एक है ब्राउन कलर का और एक है वाइट और पिंक कलर का। तो फिर भी मैं नैपकिन बहुत ज़्यादा जमा करती हूँ। जब भी जाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि नैपकिन मैं ले लूँ। नैपकिन जितना भी हो कम ही पड़ जाता है, और ख़राब हो जाए तो इसलिए नया होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, ताकि आप साफ़ सुथरा नैपकिन यूज करें। तो ये हाथ पोंछने में भी काम आ जाएगा, रोटी भी रखने में काम आ सकता है, या फिर बर्तन वगैरह चूल्हे पर से उतारना हो तो उसमें भी काम आ जाएगा। तो खैर ये मैं 3 का कॉम्बो आता है, 4 का भी आता है, तो मैं 3 का कॉम्बो ली थी। तो ये था। तो बस यही सब है। आई होप आप लोग को मेरा ये शॉपिंग और आज का ये व्लॉग पसंद आया हो। अच्छा, मैं कुछ और भी लाई थी जो यहाँ पर मिस हो रहा है। मैं क्या लाई थी, शायद मैं कुछ भूल गई थी दिखाना, तो वो भी मैं आगे आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। शायद मैं चूड़ी लाई थी। तो आनू जब यहाँ पे बैठ जाता है ना मेरी वीडियो बनाने के टाइम में, तो मैं कुछ ना कुछ मिस्टेक करती हूँ, भूल जाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। मैं ढूंढ रही थी, तो वो थैली में था, यानी कि चूड़ी। जो मैं चूड़ी आप लोग को बताई कि चूड़ी भी लेने गई थी, तो ये था वो चूड़ी, जो कि पिंक और वाइट में था। तो मेरा कपड़ा भी इसी तरह का है, पिंक और वाइट। इंशाल्लाह आगे ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी आपको। अगर मैं पहनूंगी बर्थडे वाले दिन तो ठीक है, नहीं तो मैं कुंडा के फातिया के दिन, न्याज के दिन पहन लूँगी। तो ये चूड़ी मैं पहनूंगी इंशाल्लाह।
तो बस ये था। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ास याद रखिएगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। ये हुई ना बात।